रहमान रहीम। साहिबो पाकिस्तान के लोग बड़े बादशाह हैं। वो इंजीनियरिंग के शोबा से वाबस्ता हूँ। वो बिल्डिंग के मटेरियल से, बिल्डिंग के मामलात से मुतल्लिक हूँ। वो कोई और काम कर रहे हो तो बड़ी बेहतियाती से काम करते हैं, जिसके भयानक नताइज सामने आते हैं और बहुत सा नुकसान होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान से हवेलियाँ से लेके चीन के सूबा सिंकियांग तक अ, शाहराह कराक्रम तमीर हुई है, जिसकी बुलंदी 15,000 फुट है और ये दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह है जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं। जब ये शाहराह तामीर हो रही थी तो पाकिस्तान और चाइना के इंजीनियर्स और मजदूर काम कर रहे थे। पाकिस्तानी वही जो इनका अंदाज होता है, चप्पल पहन ली और काम शुरू कर दिया। सर पे साफा बांध लिया या नंगे सर टोपी लेके काम कर लिया, नंगे सर काम करना। लेकिन वो एक मुनज़्ज़म कौम है और हर काम बड़े ही मरबूत अंदाज में, बड़े यकसोई के साथ और बड़ी महारत के साथ करते हैं, और जो उस काम के लिए लवाजमात होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पे वो ग्लव्स पहनते हैं, रोड़ा ठाना हो, वहाँ पैमाइश करनी हो, वहाँ बजरी डालनी हो, वहाँ तारकोल डालना हो, तो वो फुल बूट पहनते हैं, ग्लव पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। और हाँ, वो ठंडा पानी नहीं पीते, वो टूटी का पानी पीते हैं जो गर्म हो और ग़िज़ा हज़म करने के काबिल हो। हम तो गरम खाना खा के ऊपर से ठंडा पानी पीते हैं, ऊपर से उसी वक्त चाय पी लेते हैं। और एक दिन एक वीडियो दिखाई जा रही थी कि पेट के अंदर जो ही खाना खाने के बाद पानी और चाय जमा होती है तो हमारी वो खुराक रबड़ की सूरत इख्तियार कर जाती है, और जो देर के बाद हजम होती है और अंतड़ियों के लिए और मैदे के लिए नुकसानदेह होती है। तो वो ट्यूटी का पानी पीते हैं सर्दियों और गर्मियों में, जिससे ग़िज़ा सही हजम होती है। जिस्म के फासद मादे पेशाब के रास्ते या पाखाना के रास्ते खारिज हो जाते हैं। तो वो काम होता रहा, कई साल तक काम होता रहा। जब शाहराह कराक्रम मुकम्मल हुई तो हिसाबात जब लगाए गए, तमाम चीज़ों को मेंटेन करके गिनती की गई, तो पाकिस्तान के 987 मजदूर और इंजीनियर वहाँ काम करते हुए हलाक हुए। किसी के सर पे पत्थर लग गया, हेलमेट नहीं पहना था। किसी की टांग पे पत्थर लगा, टांग टूट गई। किसी ने पाँव, नंगे पाँव काम शुरू कर रहे थे, किसी का घुटना टूट गया, टखना टूट गया। तो इस तरह आप देखिए कि उन्होंने हेलमेट पहने, ग्लव्स पहने, उन्होंने फुल बूट पहने और तमाम हिफाजती इकदाम के बाद उन्होंने काम शुरू किया, तो वो नुकसान से बच गया। जबकि हमारे इंजीनियर, हमारे मजदूर, हमारे जो और काम करने वाले एहलकार थे, वो आम से हालात में काम करते रहे और 980 की तादाद में वहाँ जाँ बहक हुए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम थोड़ी सी तकदौ करते तो हम भी उनकी तरह ये लवाजमात पूरे करते और ये शाहराह कराक्रम बनते वक्त हमें इतने नुकसान से दुचार ना होना पड़ता। हम तो बड़े ही भोले हैं, हम तो बड़े ही बेनियाजी का काम करते हैं। बिजली का काम करते हुए हम ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करते, बिजली का काम करते हुए हम प्लास्टिक के बूट इस्तेमाल नहीं करते, और जिसके भयानक नताइज सामने आते हैं। कभी किसी खंबे पे कोई हमारा एहलकार लटक के जान की बाजी हार देता है, और कहीं कोई ऊपर से गिरता है तो नीचे आते ही उसका मनका टूट जाता है या हड्डियां तोड़वा बैठता है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है। हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ास कर ये जो सड़कात होती हैं इनको बनाते हुए
یہ اب تو موٹر ویز ہیں، بین الاقوامی ماہرین بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ تر مشینری استعمال کرتے ہیں، جس کی مدد سے ہماری سڑکیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اب دنیا میں موٹر ویز کا جال دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں موٹر ویز تو ہیں کچھ کی وہ مینٹین ان کو نہیں کیا جاتا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو درمیان میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور جس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ آپ دیکھیں جب سے یہ سڑکات بنی ہیں، ہمارا تو منصوبہ یہ تھا کہ ہم روس سے آزاد ہونے والی ریاستوں تک ان سڑکوں کو بڑھائیں گے اور ٹول ٹیکس کی مد میں ہم بہت کچھ کمائیں گے۔ بہرحال میں پاکستانیوں سے ملتمس ہوں کہ آئندہ جب بھی آپ کے مزدور، مستری اور باقی کام کریں تو وہ ضروری کام جو چائنا یا دیگر ملکوں کے لوگ کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کا خیال رکھیں، ہیلمٹ پہنیں، گلوز پہنیں اور فل بوٹ پہن کے پھر ہم کام کریں، اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں بعض دفعہ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف، ان سلائڈز طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کہیں وہ آپ کو اپنے اندر دفن نہ کر دیں۔ تو ایسے جب ہم کام توجہ سے کریں گے تو یقینی طور پہ نقصان سے بچت ہوگی اور کام آسان ہو جائے گا۔ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس سے امید ہے آپ بہت کچھ حاصل کریں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔